दोस्तों, इस बार एमआईएम के कितने सांसद बनेंगे और लोकसभा में जाएंगे? बहुत सारे साथी बोल रहे थे कि इस बार एमआईएम से 3 ही सांसद बनेंगे और लोकसभा जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो है चौंकाने वाले आपको हम खुलासा कर रहे हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में ओवैसी साहब की पार्टी के कितने सांसद जा सकते हैं। जैसा कि जान रहे हैं, ओवैसी साहब ने सबसे पहले बिहार के 11 सीटों का ऐलान किया है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, झारखंड में भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, वहीं गुजरात में भी अब 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। गुजरात के गांधीनगर और भरूच से एमआईएम उम्मीदवार उतारने जा रही है। वहीं आपको महाराष्ट्र से भी एमआईएम इस बार 1 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और ख़ुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से लड़ रहे हैं। लगातार जो है अख्तरुल ईमान साहब बिहार से, तो वहीं औरंगाबाद से एमआईएम के सांसद इम्तियाज़ जलील साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब को लोग देख रहे हैं, ये तीनों लोकसभा में जाएंगे। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों, एक सच्चाई ये भी है कि इस बार जिस तरह से माहौल देख रहे हैं और लोगों का रुझान देख रहे हैं, तो एक तरफा वोट जो है एमआईएम को जाने वाला है और जहां जहां मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है वहां के लोग एमआईएम को ही वोट करने वाले हैं। क्योंकि इस बार तमाम तर सेकुलर पार्टियां लगातार जो बीजेपी का बी टीम का इल्ज़ाम एमआईएम को लगा रहे थे, अब कहीं ना कहीं लोग देख रहे हैं कि वो खुद बीजेपी में चले गए हैं। और कुछ लोग जो है कह रहे थे कि भाई बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने आ रही है, कांग्रेस के कई विधायक जो है बीजेपी में चले गए और बीजेपी से कांग्रेस में आ गए, यानी पलटा पलटी का खेल चल रहा है। आरजेडी के बीजेपी के लोग आरजेडी में, आरजेडी के लोग बीजेपी में, लोगों के सामने में ये हो रहा है और लोग खुद देख रहे हैं और साथ ही साथ इसको लेकर मंथन भी कर रहे हैं। और तमाम तर जो सेकुलर पार्टियां हैं जो अपने आप को दावा पेश कर रहे हैं कि मुसलमानों का वोट हमें चाहिए, मुसलमानों को टिकट नहीं मिल पा रहा है, जितनी तादाद में मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो दिल्ली में क्या हाल है आप देख रहे हैं, वहीं बहन मायावती का क्या हाल है, वो कितने मुसलमान को टिकट दिए हैं इस बार आप देख सकते हैं। बिहार में भी जदयू लगातार इल्ज़ाम लगा रहे थे एमआईएम को, खुद बीजेपी में चले गए और इस बार जो है 16 लोकसभा सीटों के उम्मीदवार का घोषणा किया है, जिसमें 1 सीट मुस्लिम उम्मीदवार को बनाया गया है, वो भी किशनगंज सीट। लोग देख रहे हैं और लोगों का मिजाज अब सामने में आ रहा है। इस बार तमाम तर सेकुलर पार्टियों को झटका लगने वाला है, यानी कि इस बार जो मुस्लिम मतदाता है उनका रुझान है कि हमारी नुमाइंदगी हो, पार्लियामेंट में मुस्लिम सांसद चुन के जाए, वहाँ पर जो है इशू पर बात हो। जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले एनआरसी एनपीआर का मुद्दा रहा, सीए का लगातार मुद्दा आप देख रहे हैं, इस पर बोलने वाला, इस पर बहस करने वाला जो है सांसद चाहिए। और लगातार जो है कहीं ना कहीं ये इस वक्त जो है चर्चा का माहौल भी गर्म है कि ओवैसी साहब की पार्टी शुरू से ही मुस्लिम हो, दलित हो, इनकी नुमाइंदगी की है और लोकसभा हो या विधानसभा में हो, प्रमुखता से इनकी बातों को उठाया है। और इस बार उसी तर्ज पर जो है एमआईएम को लोग पसंद करेंगे और बहुत सारे दोस्त जो 3 चेहरा दिखाते हैं, अब कहीं ना कहीं 3 से अधिक संख्या इस बार एमआईएम के पार्लियामेंट पहुंचेंगे। जैसा कि बिहार में अख्तरुल ईमान साहब को लोग देख रहे हैं, तो इसके और भी जो है लोकसभा सीट ऐसे हैं जहां पर एमआईएम के उम्मीदवार कामयाब होंगे। और वहीं आप बात करें तो झारखंड से भी इस वक्त लगातार चर्चा का माहौल गर्म है कि झारखंड में 5 से 6 लोकसभा सीटों पर जो है वहाँ पर तैयारी है और वहाँ पर भी अगर एक सीट पर कामयाबी मिलती है तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश में लगातार लोग देख रहे हैं कि इस बार कहीं ना कहीं नगर चुनाव में जो कामयाबी मिली है और इस बार लोकसभा चुनाव में उससे ज़्यादा कामयाबी मिलने वाली है। यानी टिकट बंटवारे को लेकर भी लगातार गहमागहमी का माहौल है। और जैसा कि आप जान रहे हैं
कि जिस तरह से बीजेपी को रोकने के लिए जो इंडिया अलायंस बना था, गठबंधन बना था, वो टूट चुका है। अब इस बार जो है एमआईएम को उत्तर प्रदेश में भी फ़ायदा मिलने वाला है और वहाँ पर भी कई लोकसभा सीट एमआईएम के झोली में आ सकता है, तो वहाँ पर भी संख्या बढ़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो है ये देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में एमआईएम को 3 से नहीं जोड़ा जाए बल्कि और संख्या बढ़ने जा रहा है, और जिसके लिए अगर हम बात करें कि 10 की संख्या में जीत के जा सकते हैं। लगातार आपको हम सीटों के बारे में बताएंगे और विस्तार पूर्वक बताएंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल में आज नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट सही समय पर मिले, और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा।